ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से अगर व्यक्ति घमंड करता है तो वो घमंड उसके पतन का कारण हो सकता है। तो हम देखेंगे जो देवताओं के राजा इंद्र हैं, एक बार इंद्र ने जो घमंड किया था तो किस प्रकार से उनका पतन हुआ था। इसलिए हमें इस क्लास से शिक्षा लेना है कि घमंड किसी को भी नहीं करना चाहिए। घमंड व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। तो एक बार राजा इंद्र अपनी सभा में बैठे हुए थे और वहाँ पे अनेक अप्सराएं और अनेक जो व्यक्ति थे वो गान कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, मधुर वाद्य यंत्र बजा रहे थे और बहुत सारे देवता उस सभा में बैठे हुए थे और इंद्र अपने सिंहासन में बैठे हुए थे। तो उसी समय इंद्र के गुरु बृहस्पति वहाँ पे आए। जब बृहस्पति वहाँ पे आए तो इंद्र का ये ड्यूटी था, उसका ये चाहिए था कि वो खड़ा होकर उनका सम्मान करके उनको उचित आदर करके उनको बिठाए, मगर इंद्र ने ऐसा नहीं किया। तब बृहस्पति वहाँ पे थोड़ी देर बैठे, फिर उनको अच्छा ही लगा, उठ के वहाँ से चले गए। जब बृहस्पति उठ के चले गए तब इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ तुरंत कि मैंने गलत किया, मेरे गुरुजन आए और मैं उनका सम्मान नहीं किया। देखिए, गुरु का सम्मान तो सबने किया है। अब देखते हो भगवान राम और लक्ष्मण को अपने गुरु के आदेश पे कितने सारे असुरों का वध किया उन्होंने, अपने गुरु के आदेश पे गुरु की सेवा की। भगवान कृष्ण स्वयं अपने गुरु संदीपनी मुनि के पुत्र को, मरे हुए पुत्र को लेने के लिए यमलोकपुरी गए थे और भगवान कृष्ण नारद जी का एक ब्राह्मण के रूप में सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। ऐसी अनेक कथाएं जहाँ गुरु का सम्मान किया गया है, जबकि कृष्ण भगवान है स्वयं, मगर नारद जी का सम्मान कर रहे हैं, उनको अपने सिंहासन पर बिठा रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर हम गुरु का अपमान करते हैं तो उसका हमारे ऊपर, हमारे जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, हमारा पतन हो जाएगा। तो इंद्र ने घमंड के बस बृहस्पति का सम्मान नहीं किया, मगर जब बृहस्पति वहाँ से चले गए, सभा से उठ कर चले गए, तब इंद्र को एहसास हुआ कि मैंने गलत कर दिया। तब दूसरी तरफ जो असुर थे, राक्षस थे, वो अपने गुरु शुक्राचार्य का बहुत सम्मान करते थे, उनकी सभी बातों को मानते थे। तो देखिए, ये देवता होकर अपने गुरु को अपमान किया और वो असुर होकर अपने गुरु का सम्मान कर रहे थे। तब उनको पता लगा जब असुरों को कि इंद्र का समय ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि गुरु का अपमान करने से उसका समय वहीं से खराब होना शुरू हो गया। तब सभी असुरों ने मिलकर इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया, देवताओं पर आक्रमण कर दिया और शुक्राचार्य से आज्ञा लेके, अपने गुरु से आज्ञा लेके आक्रमण कर दिया और उस आक्रमण में देवताओं को बुरी तरह से हरा दिया और देवताओं को स्वर्ग से विहीन कर दिया, बाहर निकाल दिया। तब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी को कहने लगे कि हमको ऐसे ऐसे असुरों ने भगा दिया, हरा के। तो ब्रह्मा जी समझ गए। ब्रह्मा जी ने तुरंत कहा कि तुमने अपने गुरु का अपमान किया है, उनका सम्मान नहीं दिया उनको, इसलिए तुम्हारे साथ में ये युद्ध में तुमको हार माननी पड़ी है। तब फिर ब्रह्मा जी से देवता कहने लगे, अब इसका निवारण कुछ बताइए, हमें क्या करना चाहिए। तो इन्होंने अपने बृहस्पति गुरु को बहुत ढूंढा देवताओं ने, मगर वो कहीं नहीं मिले, इनको मिले ही नहीं, बृहस्पति इनको मिले ही नहीं। तो इन्होंने बताया कि हमको बृहस्पति ढूंढने से भी कहीं नहीं मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप, त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को तुम गुरु के रूप में स्वीकार करो। तब ये विश्वरूप के पास में जाते हैं, कहते हैं गुरु के रूप में हम आपको स्वीकार करते हैं, आप हमारे गुरु बन जाइए।
तो विश्वरूप कहते हैं मैं तो उम्र में बहुत छोटा हूँ आप लोगों से, और मैं तो एक साधारण सा ब्राह्मण हूँ, साधारण सा ऋषि हूँ। आप तो महान देवता हैं, स्वर्ग के राजा हैं। तो यहाँ पे भागवतम में ये वर्णन आता है कि कोई उम्र से कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। अगर कोई शिक्षक है और आपसे उम्र में कम है तो आपके लिए पूजनीय है। ये एक यहाँ शिक्षा मिलती है। तो बहुत कम उम्र के व्यक्ति को उन्होंने अपना गुरु स्वीकार किया। फिर उन्होंने कहा कि मैं गुरु इसलिए नहीं बनना चाहता कि जो पुरोहित होता है, पुरोहित या जो ब्राह्मण जो पूजा कराता है, बोले उसको पूजा करा के अपनी जीविका नहीं चलाना चाहिए। मैं आपका गुरु बनूं और आपसे जीविका चलाऊं, मेरा खान पान की व्यवस्था आप करो, ऐसा मुझे नहीं चाहिए। तो शास्त्रों में ऐसे कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण है, यज्ञ कार्य करता है, कर्म कांड करता है, तो उस पूजा पाठ करा के धन कमा के अपना घर चलाने के बजाय उसको जो फसल कटने के बाद जो खेत में छूट जाता है अनाज, उसको इकट्ठा करके अपना भरण पोषण करना चाहिए। या जो अनाज मार्केट में जो अनाज बिखरा रहता है उसको बटोर के उससे भरण पोषण करना चाहिए। इतना कठिन पता है भरण पोषण करने के लिए ब्राह्मण के लिए। और अभी तो हम देखते हैं कि जो ब्राह्मण हैं वो अगर उचित दक्षिणा नहीं मिलती तो झगड़ा कर देते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि ब्राह्मण को अपना पूजा विधि करके धन कमाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। तो वहाँ पे विश्वरूप ने कहा कि मैं आपका गुरु बनने के लिए तैयार हूँ। देवताओं ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। फिर विश्वरूप ने नारायण कवच नाम की स्तुति का सुरक्षात्मक स्तोत्र की रचना की। नारायण कवच नामक सुरक्षात्मक स्तोत्र की रचना की विश्वरूप ने। और फिर इन्होंने वापस देवताओं ने युद्ध किया और सभी असुरों को हरा के वापस अपने स्वर्ग पे राज्य किया। तो यहाँ हमने ये देखा कि जब कोई व्यक्ति घमंड में अपने से बड़ों को सम्मान नहीं देता है तो उसके पतन का वहाँ से शुरुआत हो जाता है। वो घमंड ही उसके पतन का कारण बनता है। अब देखिए, इंद्र जैसा राजा, स्वर्ग का राजा, घमंड के कारण दर बदर की ठोकरें खाई उसने। उसको स्वर्गलोक से भगा दिया, गुरु भी नहीं मिले। ब्रह्मा जी ने भी उनको बोला कि जाओ तुम उनको गुरु बनाओ, तब फिर से युद्ध करो। तो कितना कठिन समय आ गया उसको। कारण क्या था उसका? घमंड। इसलिए व्यक्ति को भी जीवन में घमंड करना नहीं चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।